पूरी श्रद्धा से हमें मोमबत्ती और अगरबत्ती जलानी है और पुष्प भी अर्पित करेंगे तो वो भी दोनों हाथ से करेंगे पूरी श्रद्धा से। श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी ना हो जाए, कोई आधा पन्ना ना रह जाए। कार्यक्रम की सुंदरता को समझना बहुत जरूरी है कि किन अर्थों में यह कार्यक्रम उन्होंने धर्म के लिए समर्पित किया है। जिस धर्म के लिए पूजनीय भिक्खु संगदीप जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस धर्म के लिए समर्पित किया है और भी ज्ञान उन्होंने किया है। तो उन्होंने अपना जीवन इस धर्म के लिए क्यों समर्पित किया है, इसको भी हमें जानना चाहिए। भोजन तो शरीर की आवश्यकता है, वो तो होना ही चाहिए। बिना भोजन के हम ना बोल सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, कुछ भी करने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन एक और विशेष प्रयोजन है कि यहाँ पर जो माता जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनके प्रति हम अपनी श्रद्धा लेकर आएँ। और श्रद्धा कैसे आएगी? अभी कुछ लोग यहाँ पर पुष्प अर्पित करके और पैसे रख कर जा रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि अभी रुकिए, ये सब कार्यक्रम ही बाद में होगा। बाद में करने का भी एक विशेष महत्व है। हम श्रद्धा किसके प्रति प्रकट कर रहे हैं? हम उसे जानते भी हैं या नहीं जानते, या बिना बात के श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, या अपनी भावनाओं में बहकर श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। जब तक हम जान ना लें और बिना जाने ही अगर हम श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं है, हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा है। यही फ़र्क है श्रद्धा में और अंधश्रद्धा में। अभी हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें माता जी के बारे में चर्चा करेंगे, धम्म के बारे में चर्चा करेंगे। उस चर्चा के बाद अगर आपको लगे कि हाँ वास्तव में ये जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा हुआ, माता जी का जीवन बहुत अच्छा रहा, श्रेष्ठ रहा, उनके प्रति आपके अंदर श्रद्धा आएगी और उस श्रद्धा के तहत जब आप पुष्प अर्पित करेंगे तो उसका जो आकर्षण है वो देखने लायक रहेगा। तो इसी प्रकार से जो लोग इस कार्यक्रम में आए हैं और जो लोग इस कार्यक्रम में आकर ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या कहा जा सकता है कि उनकी किसी भी प्रकार से माता जी के भीतर कोई आसक्ति या श्रद्धा है? बिल्कुल भी नहीं कहा सकता। थोड़ी देर का कार्यक्रम है, 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का हो जाएगा। क्या हम 1 घंटा या 2 घंटा भी ये जो विद्वान जन हमारे बीच में आए हैं, जो आपके कल्याण की बातें हमें समझाने वाले हैं, क्या हम उसको सुन नहीं सकते हैं? हम 3 घंटे की एक फिल्म देखते हैं, 3 घंटे की फिल्म हम क्यों देख लेते हैं? 3 घंटे हम कैसे अपनी आंखों को एक जगह लगा के बैठ जाते हैं? जिस पोस्टर में बैठे हैं, जहां पर खड़े हैं वहीं बैठे खड़े होकर देख लेते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हम वहां पे आसक्त हैं, हम बेहोशी में हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो जो फिल्म 3 घंटे की हम देख रहे हैं, उस फिल्म को देखने के बाद हमें पता लगेगा कि 3 घंटे हमने समय खराब कर दिया। इस समय के लिए हम और भी कुछ काम कर सकते थे। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में ये जो कार्यक्रम आज हम लोग ये देख रहे हैं, और भी लोग दूसरे कार्यक्रम देखते होंगे और दूसरे जो लोग हैं वो इसको कुछ और नाम देते होंगे, तेरहवीं का नाम देते होंगे, शांति पाठ का नाम देते होंगे, शुद्धिकरण का नाम देते होंगे। तो आज ये समझने का समय है कि इन सब क्रियाओं में, प्रक्रियाओं में क्या अंतर है, क्या सही है, क्या गलत है। सही और गलत की जानकारी लेने का समय है। अगर आज हम यहाँ पर बात करें कि ये शांति पाठ है, तो शांति पाठ किसके लिए है? अक्सर लोग क्या समझते हैं कि शांति का पाठ हम किसके लिए कर रहे हैं? जो दिवंगत हो चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, अक्सर लोग समझते हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ किया जा रहा है, जो कि एक भ्रांति है। शांति की जरूरत किसको है? जो हमारे बीच में है नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं है, उसको शांति आप कैसे देंगे? और जो लोग रह गए हैं पीछे, जो अशांत हैं, जो दुखी हैं, जो व्यथित हैं, उनके मन अशांत हो रखे हैं, उनको शांति की जरूरत है, लेकिन उनकी शांति की हम बात नहीं करते हैं। हम शांति की बात कर रहे हैं उनके लिए जो है नहीं, जो उस शांति को उपभोग नहीं कर सकते, जो समझ नहीं सकते हैं, जो उस शांति को जी नहीं सकते हैं। तो ये जो आज जो हमने बात करी है कि हम शांति की बात कर रहे हैं, परिवार में पीछे दुख रह गया है। जिन लोगों की माताजी के प्रति आसक्ति थी, लगाव था, प्रेम था, जो कुछ काम ऐसे होंगे जो माताजी करती होंगी जो अब नहीं कर पाएंगी, तो उन कामों के अभाव में जब जब वो काम उन्हें याद आएंगे, तब तब उन्हें माताजी याद आएंगी और उनको दुख होगा। तो ये जो दुख हमारे भीतर, हमारे मन में समाया हुआ है, ये किस प्रकार का दुख है और इस दुख को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम रोएं, चिल्लाएं,
या क्या करें जिससे कि हमारा दुख दूर हो जाए। इसी को हम जो है शांति का नाम कह सकते हैं कि शांति जो हम चाहते हैं ये इस प्रकार की शांति है। तो शांति कैसे आती है और अशांति कहाँ से आ रही है? तो बुद्ध कहते हैं कि शांति व्यक्ति के मन के अंदर होती है, स्वयं उसी के भीतर शांति है, लेकिन वो अक्सर शांति को बाहर खोजता है। बुद्ध कहते हैं कि न परेशक विलोमानी न परेशक कथा कतंग अतनो वे अवेख्य कतानी अकतानी च, कि ना तो दूसरों के कि दूसरों क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, इसको ना देखें। हम क्या कर रहे हैं और हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम इसको देखें। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, क्या हम कभी भी यह देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं? कोई देखता है क्या? अक्सर जब भी कोई आपके साथ में घटना घट जाती है, दुर्घटना हो जाती है, क्या हुआ? मोमबत्ती बुझ गई थी, तो मोमबत्ती जल रही है या बुझ गई है, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रकाश हमें मिल रहा है। ये प्रतीक के रूप में है और ये प्रतीक है ज्ञान का। हमारा जीवन, हमारे जीवन में जितने भी दुख होते हैं वो दुख इसलिए हैं कि हमारे जीवन में अंधकार है, अज्ञानता का। उदाहरण के लिए, जब पंखे का आविष्कार नहीं हुआ था, पंखा है, एसी है, कूलर है, जब इनका आविष्कार नहीं हुआ था तो हम उस गर्मी का प्रकोप झेलने के लिए मजबूर थे, क्योंकि हमें पंखे का ज्ञान नहीं था कि पंखा कैसे बनाया जाए, कूलर का ज्ञान नहीं था कि कूलर कैसे बनाया जाए। तो वो जो अंधकार था हमारे जीवन में, जैसे ही उसका ज्ञान प्राप्त हुआ वो अंधकार दूर हो गया। इसी प्रकार से बुद्ध ने हमारे जीवन के जो दुख हैं उनको दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए हैं। उनको अगर हम समझ लें तो हमारे जीवन में जितने भी मानसिक कष्ट आने वाले हैं उनसे हम हमारा जो दुख है वो दूर हो जाएगा। तो मैं चर्चा कर रहा था, बुद्ध की एक दंपत की गाथा है कि न परेशंग विलोमानी न परेशंग कथा कतंग अतनो वे अवेख्य कतानी अकतानी च, कि हम जो है हमेशा दूसरों को देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं। हम जब शांति की बात करते हैं या अशांत होते हैं तो दूसरों को दोष देते हैं कि इसकी वजह से मैं अशांत हो गया, इसकी वजह से मुझे क्रोध आया, इसकी वजह से ये गलत काम हो गया। लेकिन अपनी तरफ हम बहुत कम ध्यान देते हैं कि इसके लिए कहीं मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, किसी व्यक्ति ने आप पर क्रोध किया, तो उसके लिए आपके दिमाग में एक बात सेट है कि उसने मुझे गाली दी तो उसका ही दोष है, वो मुझे गाली दे रहा है। उसने मेरे पे क्रोध किया तो उसकी गलती है, उसने मुझे क्रोध किया। कभी हम ये सोचते भी नहीं है कि हो सकता है कि गलती मेरी भी हो। तो हम गाली जैसे ही कोई देता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत हम क्या करते हैं, 99.99% लोग वही करते हैं। अक्सर किसी ने गाली दी तो क्या करेंगे, तुरंत गाली दे दी। ऐसे ही करते ना, यही करते हैं हम लोग, या कोई अलग भी करता है? अगर कोई इससे अलग हटके काम करता हो तो मुझे बताए ताकि मैं उसे नमन कर सकूं। बहुत ही महान व्यक्ति होगा वो, जो आज इस वातावरण में, इस विषैले वातावरण में, जहाँ पर कि हमें बचपन से यही सीख मिलती है कि कोई गाली दे तो गाली दो, गाली दे तो उसको थप्पड़ मारो, गाली दे तो उसको पीट डालो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। यही सब शिक्षाएं हमें मिलती हैं, ये संस्कार मिलते हैं हमें वातावरण से। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने आप को देखना चाहिए, दूसरों को नहीं देखना चाहिए। हर एक घटनाक्रम जो घट रहा है उसमें हमारी कहाँ गलती है, हमें वो खोजना चाहिए। उसने मुझे गाली दी, उसका अगर मैं कारण पूछूं, हाथ जोड़ लूं कि भाई साहब जरूर मुझसे कुछ अपराध हुआ है, आप बताइए मुझसे कहाँ अपराध हुआ है, क्या गलती हुई है जो आपने मुझे गाली दी है। अगर इतना काम कर लो तो वो गाली जो है बंद हो सकती है, रुक सकती है। लेकिन नहीं, हम लोग जो है गाली देने पर गाली का जवाब गाली से देते हैं, और गाली के बाद सामने वाली गाली जो है शांत नहीं होती है, वो पलट के क्या बोला, चुप हो जाएगा क्या वो गाली नहीं देगा? ऐसा होता है क्या? होता ये है कि आपने गाली दी, वैसे छूट के आपने एक गाली दी, उसने एक गाली दी थी, आपने एक गाली दी, फिर वहाँ से 2 गाली आएंगी, फिर आप भी 2 गाली दोगे, फिर 4 हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, फिर हाथापाई हो जाएगी, फिर मारपीट हो जाएगी, चाकू छुरी निकल जाएंगी, तलवार निकल जाएंगी, बंदूकें निकल जाएंगी, और फिर किसी के साथ में कुछ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इतना सब अनर्थ सिर्फ इसलिए हुआ कि हम बुद्ध की इस शिक्षा से वाकिफ नहीं है, बुद्ध की इस शिक्षा से हम अनजान हैं कि हम जरा सा अपने भीतर झांक कर देख लेते, अपनी गलती को स्वीकार कर लेते तो इतना बड़ा अनर्थ ना होता। इसी प्रकार से हम लोग अपने जीवन में नाना प्रकार के दुख झेलने के लिए मजबूर होते हैं, सिर्फ इस बात से कि हम लोग जो हैं बेहोशी में जी रहे हैं,
हम लोग होश में नहीं हैं। हम लोग जो है ये जान नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और अपने मन से क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आज लगता है कि ज़्यादा लेट हो गए हैं, और वैसे कहने के लिए तो बहुत सारी बातें थी, सिर्फ समझाने का मतलब यही था कि आप लोग जो हैं बुद्ध के धम्म के संपर्क में आएँ, और जब बुद्ध के धम्म के संपर्क में आएंगे तो आपको अपने जीवन में जो दुख हैं उनसे मुक्ति का एक मार्ग जरूर मिलेगा। तो इस कार्यक्रम को जो है हम यहीं पर समापन करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि कोई परिवार का व्यक्ति आए और माताजी के बारे में हमें बताए कि माताजी कैसी थीं, क्या करती थीं। अगर थोड़ा सा 5 मिनट का जो है समय जो है इस बात के लिए ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो है हम लोग जो है उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर सकें। ऐसा सब भाई बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। बाकी यदि जो भी कुछ हम हैं अपने माँ बाप की वजह से हैं। और मेरी मम्मी इतनी मेहनती थी, हंसमुख थी, और घर में क्या हर तरह से साफ सफाई इतनी अच्छी रखती थी कि मैं जानता हूँ कि इतना हमारे घर में और मतलब नहीं कर पाती। और किसी से भी कोई उनकी कभी लड़ाई भिड़ाई नहीं होती थी। कोई अनजान भी जा रहा है, कोई भी है, तो समझ लो वो हंस के ही बात करती थी। कोई गुस्से में भी उनसे कोई बात कहता था तो तभी वो हंसती रहती थी। मगर उन्होंने अपने चेहरे पे कभी क्रोध नहीं लाई, और ना ही कभी क्रोध का उन्होंने वो किया। हमेशा खुश रही और हमें खुश रखा, और हमारे पे अपनी पूरी आशीर्वाद दे के रखा। आज जो भी कुछ है हम सब उनकी देन है, उन्हीं के एक संस्कार है, उन्हीं के मान सम्मान है कि आज इस दुनिया में नहीं है। उसका बड़ा दुख अफसोस रहेगा। और वे गई भी तो ये मान के चलो उन्होंने हमारे से कभी एक चम्मच तक नहीं उठवाई, और पोते पड़पोते रहे उनके, और बड़े अच्छे उसमें गई, चलते हाथ पैर, कोई काम नहीं करवाया। जिस दिन वो गुजरी उस दिन भी चाय बना के पिलाई, पी भी, और वैसे भी खुश रही भाई एकदम। वो गई, ये दुख रहेगा कि हम उनसे कोई बात नहीं कर पाई, ना उन्होंने अपनी कोई ऐसी कोई बात बताई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त कर। देखिए, आपको श्रद्धा आई होगी माता जी के अंदर, जो लोग नहीं भी जानते, जो मिले नहीं है। जैसे मैं कभी नहीं मिला माता जी से, लेकिन मन जो श्रद्धा से भर गया कि आज राजकुमार जी को देखते हैं, जितनी संपन्नता है तो उसमें माता जी का योगदान जरूर रहा होगा। तो इसी प्रकार से हमारे बीच में जो है बड़े बुजुर्ग हैं राम कुमार जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो भी कुछ अपने शब्दों के माध्यम से माता जी के बारे में विशेष रूप से बताएं। नमो नमो बुद्ध भीम को बंदो बारंबार, त्रिशरण के 3 पथ जीवन का आधार। माता जी को सत सत नमन। प्रिय उपासक उपासिकाओं, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, महिला शक्ति, प्यारे बच्चों, माता जी की कर्मों से हमें उनके दिवंगत होने के बाद में भाई राजकुमार जी ने अपनी माता जी के लिए ये श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा। ये एक इन्होंने बड़ा धार्मिक पुण्य कार्य, पुण्य कमाया है। कहते हैं धम्म दानम सब दानम। अगर सबसे बड़ा दान दुनिया में कोई है तो धम्म का दान है। अगर हम धम्म की तरफ देखेंगे, भंते जी ने बहुत सारी बातें अच्छे तरीके से समझाई हैं। अगर हम धम्म पे चलेंगे तो निश्चय ही हमारा विकास होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और जो भी हमारा शोषण हुआ है उससे हमारा पूर्ति होगी, और हम एक अच्छे मानव के रूप में बनेंगे। बाबा साहब ने हमें धम्म जो दिया वो एक बहुत बड़ी, एक सबसे मूल्यवान चीज़ दी है। अगर हम बाबा साहब ने हमें धन न देते तो इस दुनिया में आग लग जाती, और नफरत की इतनी भावना पैदा हो जाती, बदले की भावना पैदा हो जाती। बाबा साहब ने हमें धम्म दिया तो त्याग के लिए दिया, और बुराइयों को ख़त्म करने के लिए दिया, और हम नफरत को ख़त्म करें और इंसानियत का जीवन जिए। अगर कहीं मिल सकता है ये तो हमें भगवान बुद्ध से मिल सकता है, क्योंकि इनके लिए दूसरी कोई एग्जाम्पल नहीं है त्याग में, सत्य में, अहिंसा में। लेकिन हमारा समाज बहुत हेट करता है, जो अच्छी चीज़ है उसे नफरत करके चलता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। अगर हम जाग जाएंगे और हम सब संस्कार इसी तरह करेंगे, शादी है, ब्याह है, नामकरण है, गर्भदान संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है, और शादी का संस्कार है। प्यारे प्रिय उपासकों,
अगर हम भंते जी को बुला के या सीनियर उपासक से धम्म चर्चा कराएंगे, ब्राह्मण को अवॉइड करेंगे, तो हमें अपने करैक्टर का बड़ा ऊंचा उठाने का, मनोबल उठाने का और हमें एक अच्छे इंसान बनने का मौका मिलेगा। और हमें इस तरह से अच्छी अच्छी धर्म चर्चाएं सुनने के लिए इंसान का विचार ही सबसे बड़ा मूल्यवान होता है। विचार का जो गरीब है वो इंसान गरीब है, और विचार से जो धनी है वही विचार जो है, विचार से सबसे बड़ा धनी आदमी है। विचार ही इंसान को उन्नत करता है। इसलिए धम्म का जो रास्ता है वो बहुत ही पुण्यकारी है। राजकुमार जी ने माता जी के बारे में बताया, माँ ने जो हमें उपहार दिया जीवन का, और हमें अच्छा जो है हमें वो दिया है जीवन, तो माँ का सबसे बड़े स्थान जाता है। माता पिता इज नेक्स्ट टू गॉड, और ये हमें अपना जीवन दे के हमें बचाते हैं और हमारा जीवन अच्छा बनाते हैं। इसलिए माँ बाप का एहसान जिसने माना वो धन्य है, उसका परिवार धन्य है, और वो अच्छे रास्ते पे चलेगा, कभी किसी बात का घाटा नहीं रहेगा। अब ये माता जी आज ही नहीं ये प्रोग्राम खत्म होगा, साल में 6 महीने में 3 महीने में इनके बारे में याद करके जब भी हम चर्चा करेंगे हमारे अंदर अच्छे गुण पैदा होंगे। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, भंते जी को नमन करता हूँ, माता जी को सत सत नमन करता हूँ। तो आप आए, आपका आपने समय दिया, इसमें हम जितना समय लगाएंगे हमारा जीवन सुधरेगा, उन्नत होगा, हम व्यवहारिक बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। इससे बड़ा और हमें क्या मिल सकता है? यही सदगति है। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, वैसे तो ये जो कार्यक्रम होता है इसमें टाइम लगता है, लेकिन जो व्यवस्था हुई है उसको शायद इस तरह से नहीं बनाया गया है। तो हम लोग जो हैं इस प्रोग्राम को बिल्कुल शॉर्ट करते हुए, आप लोगों के समय का बहुत ध्यान रखते हुए, क्योंकि आप लोग आए हैं तो उस मनोवृत्ति से नहीं आए होंगे, तो इसीलिए जो है अब पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा और आप सभी लोग जो है पूरी श्रद्धा से माता जी को पुष्प अर्पित करेंगे। कोई भी एक हाथ से या 1.5 हाथ से नहीं करेगा, दोनों हाथ से पुष्प उठाने हैं ऐसे जो है, और ऐसे बड़ी शालीनता से प्रकट करने हैं। कोई ऐसे फेंके ना, कोई ऐसे ना करे, बड़ी शालीनता से दोनों हाथ से पुष्प उठाकर और दुब देने नहीं छोड़ो। तो सबसे पहले महिलाएं यहाँ से आएँ, परिवार के लोग आएँ, पहले जो है पुष्प अर्पित करें, और उसके बाद जो है एक लाइन से ही बनाएं, भीड़ सी ना लगाएं, और धीरे धीरे जो है अपने पुष्प अर्पित करते हुए चले जाएं। और जिसकी दान देने इच्छा हो वो यहाँ पर जो है दान के रूप में डाल सकते हैं।